नमस्कार। केंद्रीय बजट कल संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसमें इनकम टैक्स को लेकर कुछ 4-5 नए प्रावधान किए गए हैं। उसके साथ-साथ अब क्या एक सरकारी कर्मचारी, क्या एक टैक्स पेयर जिसे 7.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्या ऐसा कोई प्रावधान इनकम टैक्स के पैरा में किया गया है या नहीं किया गया है? इसको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर तो ये कहा गया है कि 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन क्या इसके साथ-साथ 50,000 रुपए की और छूट भी दी गई है, जिसके माध्यम से कोई भी टैक्स पेयर 7.5 लाख तक की इनकम पाने वाला टैक्स से बच सकता है। और वो कैसे बचेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि इनकम टैक्स को लेकर 2023 के बजट में क्या प्रावधान किया गया है। पहले ये सीमा 5 लाख रुपए तक थी, स्पेशल रिबेट 87A के अंतर्गत, ठीक है। और जिसे बढ़ाकर अब कर दिया है 7 लाख रुपए, वो भी नई टैक्स प्रणाली के अंतर्गत। पुरानी टैक्स प्रणाली वही रहेगी, अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो उसको आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नई प्रणाली के अंतर्गत टैक्स रिबेट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दी गई है। अगर किसी की इनकम 7 लाख रुपए तक है तो ऐसी स्थिति में उसे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रावधान इसमें किया गया है। बजट को अगर आप पढ़ते हैं तो बजट की पेज संख्या 42 में K6 के अंतर्गत लिखा गया है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये और पेंशन वालों के लिए 15,000 रुपये, इसकी कटौती का प्रावधान पहले केवल पुरानी टैक्स प्रणाली के अंतर्गत ही किया गया था। लेकिन इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपये है, जो नई टैक्स प्रणाली पर भी लागू होगा। कहने का मतलब ये है, अगर कोई कर्मचारी जिनकी सालाना टैक्सेबल इनकम टैक्सेबल नहीं, इनकम पूरी है वो 7.5 लाख रुपए है, तो ऐसी स्थिति में उसे 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी छूट मिलेगी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलने के बाद में उसकी जो इनकम हो जाएगी 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए हो जाएगी तो अब उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा कर्मचारी या ऐसा कोई टैक्स पेयर जो एक साल में 7.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो भी उसे टैक्स से फ्री रखा जाएगा। मतलब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। अगर उसकी 7.5 लाख रुपए इनकम है तो उसे 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिल जाएगी। इसके बाद में उसे नई टैक्स प्रणाली के अंतर्गत भी 7 लाख रुपए ही उसकी इनकम रहेगी। तो ऐसी स्थिति में 7.5 लाख रुपए पाने वाला एक टैक्स पेयर या कर्मचारी जिसे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, 7.5 लाख तक की आय पर भी उसे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब समझते हैं अब की टैक्स ऑन इनकम, कितनी इनकम पर कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब दरअसल हम ये भी देखेंगे कि इसमें 50,000 रुपए की छूट कहाँ मिल रही है। अब जैसे मान के चलिए किसी की इनकम 3 लाख रुपए है, तो उसे तो बिल्कुल टैक्स की ओर देखना ही नहीं है। अगर आपकी इनकम 3 से 6 के बीच में है तो वैसे देखा जाए तो उनकी उनकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में उस इस यहाँ पर भी उसे टैक्स काउंट किया जाएगा। मतलब 7 लाख तक है तब तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है तब भी आपका टैक्स है वो 3 लाख रुपए से शुरू हो जाएगा। और पहले इसकी सीमा है वो 2,50,000 रुपए थी, ठीक है। अब 3 लाख से 6 लाख के बीच में अगर किसी की इनकम है तो उसे उसका 5% हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, जो 15,000 रुपए होता है, ठीक है। अब 6 लाख से 9 लाख के बीच मान लीजिए किसी की टैक्सेबल इनकम है वो 8 लाख रुपए है, तो 8 लाख रुपए है तो ऐसी स्थिति में उसे 6 लाख से 9 लाख के बीच में यानी कि 2 लाख रुपए का उसे 10% भरना पड़ेगा। तो 2 लाख का 10% तो 20,000 होता है, लेकिन हमने यहाँ पे 3 लाख का 10% लिखा है 30,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद में 9 से 12 के बीच में है
तो 12 तक है तो उसे 15% यानी 45,000 रुपये भरने पड़ेंगे। और 12 से 15 के बीच में है तो 20% यानी 3 लाख का 60,000 रुपये, 20% 60,000 रुपये। उसके बाद में 15 लाख से ज़्यादा है तो जितनी भी इनकम है उस पर 30% हिस्सा टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपको नई टैक्स प्रणाली में 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर भी कोई टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन जैसे ही आप 7.5 लाख से ज़्यादा या 7 लाख से ज़्यादा होते हैं तो उसके बाद में यहाँ से आपको 3 लाख रुपए से टैक्स शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल टैक्सेबल इनकम की। तो टैक्सेबल इनकम जो होती है वो कटौतियों को, मतलब जो छूट होती है, डिडक्शन होती है, उसको निकालने के पश्चात जो रहती है वो होती है टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम अगर आपकी स्त्री है तो इस प्रकार से आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपए है तो 15,000 प्लस 30,000, 45,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, और 9 से ज़्यादा है, अगर 12 लाख है तो आपको 45 प्लस 45 90 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपकी इनकम है वो 90 लाख नहीं, सॉरी 90,000 रुपये। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम है वो 12 से 15 के बीच में है, 15 लाख रुपए है तो आपको 60,000 रुपये यहाँ पर भरने पड़ेंगे, 45,000 ये भरने पड़ेंगे और 30,000 ये भरने पड़ेंगे और 15,000 ये भरने पड़ेंगे। और 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% हिस्सा है वो 15 लाख से ऊपर वाली इनकम का है जो भरना पड़ेगा। इस प्रकार से कोई भी टैक्स पेयर जिसकी इनकम 7.5 लाख रुपए तक है तो 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट लेने के बाद उसे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।